अच्छा, मॉर्निंग मैम। मैम क्या हमको आपको डिटेल से बताइए क्या कौन सी चीज़ को कहाँ पहने जाता है और किसको क्या बोला जाता है? अच्छा ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है मैम ना, अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम भेनू ठाकुर है। मैं भिलाई की रहने वाली हूँ और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हूँ। हम लोग ने बेसिकली हम जो लगाए हैं उसका नाम हार्टूम के नाम से हम इसको सेल आउट करते हैं। इसमें जितना ट्राइब हम कोशिश करें कि जितनी जितनी ट्राइब्स की जो चीज़ें हैं जो कि विलुप्त होते जा रही है, लोग पहन नहीं रहे, कपड़े नहीं पहनते हैं, ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा करके एटलीस्ट उसको दिखा सकें और सेल आउट कर सकें। तो इसमें कुछ कपड़े हैं जिसमें उरांव का कपड़ा है, उरांव जनजाति का कपड़ा है, लाल पाड़ वगैरह उसकी साड़ियाँ हैं, उसी से ही हम लोगों ने मास्क वगैरह निकाले हैं, इसी के कोट और ये पीछे उसी का झोला है उसी कपड़े का। क्योंकि मैम तो ये उराव जनजाति के द्वारा बनाया जाता है या उनके द्वारा पहना जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा पहना भी जाता है और उरांव जनजाति के द्वारा भी बनाया भी जा रहा है। अच्छा। जो उरांव जनजाति है वो उसको नए नए ट्रेंड में बना रही है, नए नए तरीके से बना रही है, जिसमें उसी कपड़े का झोला वगैरह, उसी कपड़े के कोट और बहुत सारी वैरायटीज़ के वन पीस सूट सब चीज़ें वो बनाना शुरू किए। उसी में फिर एक ये ध्रुवा जनजाति है जो कि सुकमा के आसपास रहते हैं। ये ध्रुवा जनजाति जो है इनके द्वारा ये पहनी जाती है। इसी में उन्हीं का साड़ी है, ये सब चीज़ें हैं और वहाँ पे आप लुगरा देख सकते हैं। इसी में ये झलिंग है, हम इसे झलिंग बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप वो देख सकते हैं दादा ने लगाया है, कलगी बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी में और गोंडी में हम झलिंग बोलते हैं। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स है जिसमें ये तोड़ा वगैरह है, बनवरिया है। मैम साथ में इसको कहाँ पहने जाते हैं उसको भी बताइए ना। ये पैर में पहना जाता है, ये हाथ में पहना जाता है सामने की तरफ चूड़ी के पहले, ये भी चूड़ी के पहले पहना जाता है। एक्चुअली क्या है ना, अलग अलग ट्राइब्स में जैसे जैसे वैरायटीज चेंज होती है वैसे अलग अलग नेम होते हैं। जैसे इसे ककनी बोलते हैं, जैसे हमारे डिस्प्ले में ये है ककनी है, फिर इसी में ऐठी है, पान कड़ा है, बनवरिया है, ऐसे वैरायटीज चेंज होती है अलग अलग। जैसे ये करधनी है, बट ये कड़ी है इसलिए इसे कड़ी करधन बोलते हैं, इसको कमर में पहनते हैं। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, इसमें फिर चेंजेस होते रहते हैं अलग अलग टाइप्स से। जैसे ये सूता है, जैसे मैंने भी पहना है, ये हंसली है। जैसे मैं गोंड कम्युनिटी से हूँ, तो गोंड कम्युनिटी वाले इसको पहनेंगे। ये जो है ये उरांव कम्युनिटी का है। ज़्यादातर कुछ इलाकों में ये बैगा लोग भी ऐसा यूज़ करते हैं और कवर जनजाति है वो भी इसको यूज़ करती है। ये बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे इस हाटूम में, इसे हम पनिया बोलते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा पहना जाता है? ये जो मुरिया जनजाति है ना, इनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत कम हो चुका है हाल ही में। परंतु इसको एक को बनाने में 2 से 3 दिन लगता है। ये जो आपको थ्रेड्स दिख रहे होंगे, थ्रेड प्लास्टिक नहीं है एक्चुअली। ये जो वो क्या बोलते हैं, बाँस या फिर जो नार वगैरह रहता है उससे जो रस्सियाँ निकाली जाती है थी, उससे ये बनाया जाता है। ये इसका चलन ना मुरिया जनजाति में गोटुल, एक डॉर्मेट्री का नाम आपने सुना होगा, इसको आप आजकल घोटुल करके बोलते हो। वो गोटुल नहीं है, वो गोटुल है, गो। हाँ, तो वो गोंड में जो हमारी मुरिया जनजाति है उनके द्वारा, तो वहाँ पर ना लयोर जो है, लड़के जो हैं, लड़कियों को अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी को गिफ्टिंग करना है, मतलब इसकी विवाह के पहले इट्स नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्यार वो करने के लिए या अपने लिए कुछ अच्छा किसी को इम्पोर्टेंट बताने के लिए कुछ किया जाए, तो ये वो अपने हाथ से बनाते थे और उसके बाद उनको गिफ्ट करते थे। तो वो इस तरीके से ये श्रृंगार है, एक तरीके से श्रृंगार के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसको संकलन हम लोगों ने किया है। फिर ये साथ में कुछ फुंदरा है जो कि कुछ बच्चे हैं जो बनाते हैं हमारे पास, उन लोग बनाते हैं फीता और ये सब कर। फिर ये रुपया माला है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसको चंदवा माला, हेरला, मोहर माला बोलते हैं, क्योंकि इसमें अरबी कॉइन्स वाले हैं जो कि बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलन में आ गया था। जो सिक्के का रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो सिक्के का रहता है उसे 1 रुपया, ये वाला है, इसको रुपया माला बोलते हैं। इसको अरबी माला। इसको हम मोहर माला, चंदवा माला, हेरला, ये सब उसका नाम है। तो ये इंडिविजुअल कौन सा जनजाति के पहनते हैं? ये बेसिकली हर जनजातियाँ पहनना शुरू कर दी है ओवरऑल में। अलग अलग नाम, जैसे मैंने बताया ना, वो अलग अलग जगह नाम है उसके, अलग अलग वैरायटीज़ में उसको पहनते ही हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं पे बहुत सारी जगहों पे पहनते हैं। जैसे ये है, इसे बेसिकली सेंट्रल पार्ट छत्तीसगढ़ में हम इसे नागमोहरी बोलते हैं, पहुची भी बोलते हैं, इसको बहुटा भी बोलते हैं। ऐसे अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा ना उसका अलग अलग नाम है और अलग अलग डिज़ाइंस में आते हैं, पर ये बहुत जनरल डिज़ाइन है जो हम लोग के पास है। इसी में ही भी ये जैसे डिज़ाइन शुरू किया, बच्चों का हम लोगों ने बनवाना शुरू किया कि कम से कम बच्चे वो पहनना शुरू करें, तो जो हमारा ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा है वो ना आए। उसी में फिर
ये मुरिया, जो हमारी मुरिया बस्तर में जो जनजाति है, गोंड जनजाति है, जिस तो उनके द्वारा पहना जाता है। इसे नेर्क माला बोलते हैं। फिर कुछ देखा कि कुछ ये सिक्के हैं, जैसे 10 पैसे के सिक्के हैं और ये 25 पैसे के कॉइन्स के जो सिक्के हैं, इसको हम लोगों ने चोकर स्टाइल में नया बनाना शुरू किया, क्योंकि ट्रेडिशन को बचा नहीं सकते, बट कुछ समय के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ, तो इसलिए उसको नए थ्रेड्स में गूंथना, जो पुराने स्टाइल से उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, ये सब फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश की है वो चीज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके से पिन है, इवन सब पिन्स के भी ना अलग अलग नाम है, टेढ़ी क्लिप, चीड़ी क्लिप और ये जाली क्लिप, ऐसा ना अलग अलग नाम होते हैं उसके। ये पैरी है, पैर में पहनते हैं इसे, ये भी तोड़ा है, पैर में पहनते हैं। इसी में लच्छा है, पैर में पहनते हैं, और इसी में जो सूता मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, तो ये वो है। इसी में फिर एक मॉडर्न चीज़ है, ये आपको नॉर्मली जनरली नहीं देखने मिलता। हाँ, क्योंकि ये सुकमा में जो हमारी ध्रुवा जनजाति है उसके द्वारा ये चीज़ें प्रयोग की जाती है। ये पैर में पहनते हैं, इसको पैजन बोलते हैं। मैम इसको बनाया किससे जाता होगा, क्या चीज़ें बनती हैं? ये सिहाड़ी का बीज है एक्चुअली में, ये बहुत हार्ड होता है, तो इसको कट आप दबा के दे सकते हैं, ऐसे नहीं दबेगा ये। तो इससे वो बनाते, बहुत मेहनत लगता है बच्चों को उसको बनाने में, और अभी भी वहाँ के बच्चे बहुत अभी एक्टिव है ये सब चीज़ों को लेकर, अपनी संस्कृति को। उन लोग अपने पूरे वेशभूषा में आपको अधिकतर मिलेंगे। तो उसी में एक ये सिहाड़ी माला भी, ये भी सिहाड़ी ही है, पर ये दूसरे प्रकार का सिहाड़ी है। कौन सा पेड़ से आता होगा मैम? इसका एक्चुअली हम लोग उसको सिहाड़ी ही बोलते हैं। आपने दशहरा वगैरह में देखा होगा कि ऐसे एक पत्ता होता है दिल शेप का, आप लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता सर उसको क्या बोलते हैं। हाँ, वैसे वाले जो पत्ते होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिहाड़ी, उसका प्रजाति अलग अलग है, तो उसी का ही ये बीज है। तो हमारी ध्रुवा जनजाति ना ये सब गिलट वगैरह, चांदी के जो ज्वेलरीज है उसका कम प्रयोग करके ज़्यादातर जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती है उसकी ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं, जिसकी जैसे मैंने उस समय आपको कपड़े वगैरह दिखाए थे, और उसमें ये सब है। तो बस ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और कुछ पिसवा वगैरह है जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती है। बैगा जनजाति के द्वारा बनाया हुआ पीढ़ा है हमारे पास। ऐसी कोशिश की है हमने, बेसिकली बैगा, गोंड में मुरिया माड़िया जनजाति और ध्रुवा जनजाति, उरांव जनजाति, इनका कोशिश किया है हम लोगों ने समान करके कुछ चीज़ें दिखाने की। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबको इतना नॉलेज दिया, और जो हमारे जो संस्कृति है धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है उसको आप सब लोग सामने लाने की कोशिश की। बहुत थैंक यू मैम।